क्या आप जानते हैं अष्टमी का व्रत और पूजा अगर ठीक से ना की जाए तो माँ दुर्गा नाराज भी हो सकती है। जी हाँ, एक छोटी सी गलती आपकी सारी साधना अधूरी कर देती है। आज हम आपको बताएंगे वे 7 बड़ी गलतियाँ जो अष्टमी पर भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती है कन्या को पैर धोकर खिलाने का रहस्य। अधिकतर लोग ये जानते ही नहीं कि कन्या पूजन में सिर्फ भोजन नहीं कराते, बल्कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि यदि कन्या के पैर धोकर भोजन कराओगे तो ये सीधा माँ दुर्गा के चरण धोने के बराबर है। गलती ये है कि लोग केवल भोजन कराकर संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरा, कन्या को भोजन देने से पहले स्वयं ना खाना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि खुद खाना खा लेते हैं और बाद में कन्या को बुलाते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। शास्त्र कहते हैं कन्या को भोजन कराना ही सबसे बड़ा प्रसाद है, इसलिए पहले कन्याओं को तृप्त करें, फिर स्वयं भोजन करें। तीसरा, कन्याओं के जूठे बर्तन तुरंत धो देना। बहुत से लोग कन्याओं के भोजन के बाद तुरंत बर्तन धोने जाते हैं, लेकिन मान्यता है कि कन्याओं का जूठा पात्र माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद माना जाता है। इसे तुरंत धोना अशुभ है। सही तरीका बर्तन कुछ देर ऐसे ही रखकर फिर साफ करना चाहिए। चौथा है अष्टमी पर घर की दहलीज पर झाड़ू लगाना। कई घरों में सुबह सुबह सफाई करते वक्त दहलीज पर झाड़ू लगा देते हैं। शास्त्रों के अनुसार अष्टमी के दिन दहलीज पर झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का वास घर से बाहर चला जाता है। पांचवा है माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र को खुला ही छोड़ देना। कई लोग पूजा के बाद देवी की मूर्ति को ऐसे ही खुले में रख देते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। कहा गया है मूर्ति को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, उन्हें ढककर रखना चाहिए, वरना पूजा का असर कम हो जाता है। छठा है कन्या पूजन में लड़कों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना। लोग केवल कन्याओं को बुलाते हैं, लेकिन शास्त्र शास्त्र कहते हैं कि एक लांगूर छोटे बालक का पूजन भी अनिवार्य है। ये रहस्य कम ही लोग जानते हैं। सातवां, अष्टमी पर लोहे का प्रयोग। इस दिन लोहे के बर्तन, लोहे की चीज या लोहे का दान करना अशुभ माना जाता है, पर बहुत लोग स्टील, लोहे के बर्तन में ही प्रसाद चढ़ा देते हैं। कन्या को भोजन कराते वक्त ध्यान भटकना। अक्सर लोग कन्या भोजन के समय बातों में लगे रहते हैं। परंपरा है कि जब कन्या भोजन करे तो ध्यान माँ दुर्गा पर होना चाहिए, क्योंकि वही साक्षात देवी बनकर भोजन कर रही होती है। दोस्तों, ये बातें आम किताबों में नहीं मिलती। अगर आप अष्टमी पर सच में माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों पर जरूर ध्यान दीजिए। याद रखिए, पूजा सामग्री से ज्यादा जरूरी है नियम और श्रद्धा। प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।